नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं न्यूज 18। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा। और आइए सबसे पहले आपको आज की बड़ी खबर बताएंगे। यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है। आपको दे देते हैं जानकारी इस पर कि 5 दिनों तक ये सत्र चलने वाला है। कल अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। तय कार्यक्रम के अनुसार आज और कल अध्यादेश अधिसूचना विधानसभा के पटल पर रखे जाएंगे। इसके बाद कल दोपहर 12:30 बजे 2024-25 का दूसरा अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। इससे पहले जुलाई में पहला अनुपूरक बजट पेश किया गया था। अनुपूरक बजट को लेकर ये माना जा रहा है कि इसका एक बड़ा हिस्सा महाकुंभ को लेकर होगा, जिसमें परिवहन विभाग, नगर विकास विभाग, इनके अलावा कुंभ से जुड़े हुए अन्य विभागों को आवंटित किया जाएगा। औद्योगिक विकास और एमएसएमई को भी बजट में हिस्सा दिए जाने की संभावना है। तो ये योगी सरकार का दूसरा अनुपूरक बजट जो कि कल पेश किया जाना है। लेकिन आज चर्चा जो इस पर होनी है, अनुपूरक बजट को लेकर लगातार चर्चा भी की जानी है। और ये भी आप मान के चलिए कि विपक्ष जोरदार हंगामा करने वाला है सदन की कार्रवाई के दौरान। आज से शुरू हो रहा है शीतकालीन सत्र यूपी का। कल सर्वदलीय बैठक हुई है। सभी सर्वदलीय बैठकों के साथ ये आग्रह किया गया है कि शांतिपूर्ण तरीके से बजट सत्र की कार्रवाई को चलने दें। 5 दिनों तक चलने वाला है शीतकालीन सत्र, जिसमें महत्वपूर्ण दिन कल का जब पेश किया जाएगा अनुपूरक बजट। तो शीतकालीन सत्र के दौरान विधानसभा में जोरदार हंगामा होने के आसार हैं। समाजवादी पार्टी को घेरने की पूरी तैयारी है। समाजवादी पार्टी सरकार को घेरेगी, ये तैयारी की हुई है पार्टी ने। विधानसभा में नेता विपक्ष माता प्रसाद पांडे और विधान परिषद के नेता विरोधी दल लाल बिहारी यादव विधायकों का नेतृत्व करते हुए चौधरी चरण सिंह जी की प्रतिमा पर धरना देंगे। इसीलिए पार्टी ने दोनों सदनों के विधायकों को सुबह 9:30 बजे तक विधानमंडल दल के दफ्तर पहुंचने का निर्देश दिया है। समाजवादी पार्टी कानून व्यवस्था, आरक्षण, बेरोजगारी और किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरने की पूरी कोशिश करेगी। संभल के मुद्दे को भी उठाया जाएगा समाजवादी पार्टी की तरफ से और सरकार को होगी घेरने की कोशिश। और आइए बढ़ते हैं आगे। संभल की बात करेंगे, जहां पर शिव मंदिर में डीएम और एसपी ने पूजा अर्चना की है। मंदिर के महंत का यहां पर दावा है कि प्रतिमा 1000 साल पुरानी है यहां पर, और इस मंदिर में भगवान शिव और हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित है। मूर्ति और शिवलिंग की कार्बन डेटिंग के लिए डीएम ने एएसआई को चिट्ठी लिखी है, जिसके बाद ये जाना जाएगा कि जो दावा किया जा रहा है आखिरकार ये दावा कितना सच है। कई सालों पुरानी, 1000 साल पुरानी ये मूर्ति है जो दावा कर रहे हैं मंदिर के महंत। ये 68 तीर्थ, 52 सराय, 36 पूरे और 19 कूप बताया गया है संभल महात्म्य में, जिसमें से काफ़ी कूप हमने खोजे हैं और काफ़ी तीर्थ भी खोजे हैं। जितने भी तीर्थ हैं वो सब तालाब के किनारे हैं और जितने भी कूप हैं उनके किनारे में सामान्य रूप से मंदिर होते हैं। तो सारे कूपों की खोज जारी है और हम चाहते हैं कि पुनः उनका वो रिवाइव हो। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी का कैच द रेन अभियान है उसके अंतर्गत हम जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग करवाएं। और यहाँ का जल स्तर कम है तो वो जल स्तर भी बढ़ेगा, पब्लिक प्रॉपर्टी की सुरक्षा भी होगी, नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं हमारे वो भी रिवाइव होंगे। और ये आगे बढ़ते आपको बताते हैं, संभल में अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन का एक्शन लगातार जारी है। खगूसराय मोहल्ले में अवैध निर्माण हटाने का काम लगातार चल रहा है। यहां पर लोगों ने गली के भीतर नालियों पर जो अवैध कब्जा करके चबूतरे बनवा रखे थे उनको तोड़ा गया है। इन चबूतरों को तोड़ने के बाद अब गलियां देखिए कितनी चौड़ी लगने लगी हैं। बुलडोजर यहां पर पहुंचाकर जिसने अपना काम किया, इस अभियान को चलाया जा रहा है और लगातार ये ऑपरेशन चल रहा है जहां पर अवैध निर्माण को गिराने का काम बुलडोजर कर रहा है। जिन गलियों में बुलडोजर पहुंचने में सक्षम नहीं है उन गलियों में हथौड़ा अपना काम कर रहा है। वहीं आपको बताएंगे, संभल मंदिर परिसर में बने कुएं के सामने वाला गेट उखाड़ा गया है। घर में खड़ी कार को भी निकाला गया है। घर की एंट्री का रास्ता बदल दिया गया है। अवैध निर्माण पर जिला प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। संभल में दशकों के बाद खुले शिव मंदिर को लेकर श्रद्धालुओं में दर्शन करने का उत्साह देखा जा रहा है। होड़ लगी हुई है दर्शन करने के लिए इस मंदिर में आकर।
हनुमान जी की। एक श्रद्धालु तो देखिए यहाँ पर मथुरा से लड्डू लेकर पहुंचा है संभल, और प्रसाद के रूप में उसने लड्डू चढ़ाकर श्रद्धालु में लड्डुओं को बांटा भी है। उसका कहना था कि 50 सालों से जिस सत्य को दबा रखा था, जिस मंदिर को अंधेरे में ढका रखा था, अब देखिए वहां से सूर्य का प्रकाश निकला है और ये सूर्य का प्रकाश पूरे संभल को रोशन कर रहा है। 50 सालों के बाद एक मंदिर को आजाद कराया गया है। महादेव को जिनको छुपा करके अंधेरे में रख दिया गया था, उन्हें सूर्य का प्रकाश मिला है 50 वर्षों बाद। तो मेरे मन में भी बड़ा उत्साह था और मैं बड़ा खुश था कि मैं भी जाऊं और वहां पे जो भी लोग उपस्थित हों, वो चाहे मैं हूं या कोई और, सबका मुंह मीठा कराऊं। जब जैसे ही हमने सुना तो हमें खुशी हुई बहुत। मतलब कम से कम हमारा मंदिर खुला तो इतने सालों के बाद में। इस इलाके में पहले कभी आए? नहीं, पहले कभी नहीं आए। कभी सुना है इस इलाके में? हाँ, सुना था इसके बारे में, बहुत सुना है। आए नहीं कभी? नहीं आए, नहीं आके यहाँ क्या कर दे हम दोनों, बताइए। अब मैं भी आपको अपने मन की बात कह रहा हूँ, आप यहाँ हैं तो मैं यहाँ आ गया। बिल्कुल हिंदुस्तान की आज ये स्थिति है कि आप हैं तो मैं यहाँ आ गया, नहीं तो मैं अकेला आ नहीं सकता था। संभल में मिले शिव मंदिर पर सीएम योगी के बयान के बाद वहां बीजेपी के नेताओं का पहुंचना भी शुरू हो गया है। बीजेपी के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष राजेश सिंगल ने शिव मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की, प्रसाद चढ़ाया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि खगूसराय के जिस इलाके में शिव मंदिर मिला है, वहां 10 साल की उम्र में वो अपनी मां के साथ दर्शन करने आए थे, क्योंकि उनका ननिहाल है यहां। राजेश सिंगल ने कहा है कि संभल में 1978 के दंगों के बाद हिंदू परिवार खगूसराय इलाके से पलायन कर गए हैं। जब से ये मंदिर के दरवाजे खुले हैं, ताले खुले हैं मंदिर के, तब से लगातार भीड़, लगातार पूजा अर्चना हो रही है और ये एक खुशी का माहौल है और सब लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं और पूजा अर्चना करने का अधिकार है और इस अधिकार को हमारी सरकार और प्रशासन ने दिया है। हम निश्चित रूप से और पूजा अर्चना यहाँ पर करेंगे और आने वाले जो तीर्थ हमारे तीर्थ हैं उनको भी उजागर करने का काम करेंगे। और मैंने इस तीर्थ को, इस मंदिर को बहुत पहले, यानी कि लगभग 40 वर्ष पूर्व मैंने देखा है। जब मैं 10 साल का हुआ करता था तो मैं यहाँ पर अपनी मम्मी के साथ, मतलब माता जी के साथ यहाँ पर आता था। नानी नाना यहाँ रहते थे और मामा उससे मिलता था, मामी उससे मिलता था, उनके साथ खेलते थे। और ये बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं जौनपुर के अटाला मस्जिद मामले में आज सीनियर डिवीजन कोर्ट में अहम सुनवाई होगी और अटाला मस्जिद मामले में पिछली सुनवाई में अमीन की सुरक्षा के लिए बहस हुई है। इस मामले में कोर्ट ने सुनवाई के लिए आज की तारीख तय की है। माना जा रहा है कि आज सर्वे का प्रारूप तय हो सकता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी अदालत को किसी भी मंदिर मस्जिद के मामले में किसी भी प्रकार का नया आदेश जारी करने पर रोक लगा रखी है। मनोज पटेल और जानकारी देने वाले हैं इस खबर पर। फोन लाइन पर हमारे सहयोगी मौजूद हैं। मनोज पटेल, इस पर बताइए कि आज ये बहुत महत्वपूर्ण कह सकते हैं जौनपुर के अटाला मस्जिद मामले में जो आज सीनियर डिवीजन कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है, उस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। आज क्या कुछ सुनवाई के दौरान हो सकता है? देखिए, अटाला मस्जिद विवाद का मामला जनपद जौनपुर में ये लंबे समय से चल रहा है। पिछले कई महीनों से ये वाद लंबित चल रहा है। इस मामले में आज जौनपुर के सिविल सीनियर जज की अदालत में सुनवाई होनी है। बताया जा रहा है कि आज जो सुनवाई होनी थी वह अटाला मस्जिद के सर्वे को लेकर, मतलब सर्वे का फैसला तो हो चुका था, बट सर्वे किस रूपरेखा में किया जाएगा, किसके निर्देशन में की जाएगी, किस तरह की स्पेशल टीम होगी, अधिवक्ताओं की या फिर अन्य स्पेशल जो टीम सर्वे से जुड़ी रहती वो होगी, इस विषय पर कुल आज जौनपुर की अदालत में सुनवाई होनी थी, जिसको लेकर चर्चा का एक विषय बना हुआ कि आज जौनपुर में क्या कुछ नया हो सकता है अटाला मंदिर मस्जिद विवाद को लेकर। जैसा पहले ही हिंदू पक्ष ने दावा कर रखा था कि अटाला मस्जिद पहले अचला देवी का मंदिर हुआ करता था, तो इसको लेकर आज सुनवाई की जानी है। उसको लेकर जौनपुर पुलिस भी जो है लगातार जो है अलर्ट मोड पर है। कभी भी कुछ भी सुनवाई होगी तो उस विषय को लेकर जो सुरक्षा व्यवस्था अटाला मस्जिद के आसपास हो या मोहल्ले में हो, उसकी समुचित जो है की जाए, इसकी निगाहें सुनवाई को लेकर सबको टिकी। अभी हमारी बात जो है वादी पक्ष के वकील राम सिंह से हुआ तो उन्होंने बताया कि आज इस विषय पर सुनवाई होनी है। कोर्ट खुलने के बाद ही ये तय हो पाएगा कि किस तरह की बात होगी, जबकि सुप्रीम कोर्ट पहले ही दिशा निर्देश दे चुका है, कह चुका है कि कोई भी वाद मंदिर मस्जिद से जुड़ा हुआ जो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ना इस पर कोई सुनवाई होगी। तो इस तरह की चीजें को लेकर अटकलें जो है तेज हो गई है जौनपुर में। ठीक है, बहरहाल ये सुनवाई बहुत अहम हो जाती है, इस पर नजर बनाए रखिएगा आप मनोज पटेल। फिलहाल की जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।